और अगली बड़ी खबर यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक लगातार जारी है। यूपी चुनाव में बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। भाजपा ने अभी तक 107 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत यूपी से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, सुनील बंसल और प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं। तो देखिए 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट तो बीजेपी की आ चुकी है, लेकिन अब बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट भी फाइनल की जा रही है, क्योंकि चुनाव अब बेहद नजदीक आ गए हैं और इसीलिए महामंथन का दौर जारी है। दिल्ली में लगातार बैठक चल रही है और उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जा रहा है। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हमें देंगे। अविनाश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? ये मंथन चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर और एक दूसरी लिस्ट को लेकर, यानी देखिए प्राची, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भले अभी 107 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की हो, लेकिन टोटल 172 उम्मीदवारों को उन्होंने पहले ही उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। और ये बाद में जो 172 से जो 107 नाम घोषित किए गए हैं, अन्य नामों की जो लिस्ट है वो बाद में आएगी। लेकिन 172 के अलावा और जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम को स्क्रूटनी करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब पिछले हफ्ते 3 दिनों तक दिल्ली में बैठक चली थी तो उस वक्त प्रथम 3 फेज में जहां चुनाव होने हैं वहां के उम्मीदवारों के नाम का चयन कर लिया गया था। आज चौथे और पांचवें फेज के उम्मीदवारों के नाम का चयन यहां पे किया जा रहा है। कल भी ये बैठक जारी रहेगी, जहां पे 6वें और 7वें जो फेज है वहां के उम्मीदवारों के नाम का जो है चुनाव किया जाएगा। चूंकि बीजेपी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है कि बकायदा एक एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेतृत्व है वो उस पर मंथन कर रहा है। और बीजेपी की केवल एक ही रणनीति है कि उसे जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। तो जिताऊ कैंडिडेट में अगर मौजूदा विधायक फिट बैठते हैं तो उनका टिकट रिटेन किया जाएगा, अगर मौजूदा विधायक फिट नहीं बैठते तो उनका टिकट काटा जाएगा। और जहां तक बात रही जो तमाम सारे बीजेपी के ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं जो अपने पुत्रों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, साफ तौर पे ये बीजेपी की ओर से उनको संदेश दे दिया गया है कि किसी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और जो परिवार में बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं या परिजनों के लिए टिकट मांग रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि बहुत से सारे ऐसे भी विधायक हैं जो अपनी जगह पे अपने बेटों के लिए टिकट चाहते हैं, उनके नाम पर मंथन इस बात को लेकर भी चलेगा कि क्या उनके बेटों को अगर उनकी जगह टिकट दिया जाता है तो क्या वो जीत सकते हैं चुनाव, इस बात को लेकर भी मंथन होगा। अगर बीजेपी के उस रिपोर्ट में ऐसी सूचना आती है कि वर्तमान विधायक या जो मौजूदा विधायक उनके बेटे को या परिजनों को टिकट दिया जाए तो वो चुनाव जीत सकते हैं, तो बीजेपी जरूर उनके नाम पर मंथन करेगी। ये बीजेपी की ओर से साफ संदेश दे दिया गया है। जिसके बाद अगर बात करें तो आज भी यहाँ पे 6:45 बजे करीब ये बैठक शुरू हुई और अभी ये बैठक चल रही है। आज देर रात तक ये बैठक चलेगी, कल सुबह 11 बजे से एक बार फिर बैठक चलेगी। आज अगर बात करें तो चौथे जो फेज में नामांकन जहाँ होना है, चौथे फेज के नामांकन जहाँ होना वहाँ के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। कल 5वें, 6वें और 7वें फेज के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर चर्चा होगी। कल भी 11 बजे ये बैठक जारी रहेगी जिसमें तमाम सारे उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो 19 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें चुने हुए नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा और फिर वो अंतिम मुहर लगाने का काम करेगी। बीजेपी की ये रणनीति है कि पहले जिस तरीके से अभी केवल 2 फेज के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, इसी तरीके से 2-2 फेज के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। अभी पहले 2 की गई है, कुछ दिनों के बाद अगले 2 की जाएगी और फिर अंत में अगले 3 चरणों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। तो बाकायदा एक एक सीट पे बारीकी से बीजेपी यहां पे मंथन कर रही है। और खास बात आज की बैठक की ये भी है कि आज जैसे ही ये बैठक खत्म होगी उसके बाद जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश में 2 सहयोगी दल हैं, अपना दल एस और इसके अलावा निषाद पार्टी, उन दोनों के मुखिया को यहां बुलाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि अब बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट को भी जारी करना है और इसी पर माथापच्ची चल रही है, क्योंकि सबसे मुश्किल दौर होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए जब उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने होते हैं। अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।